अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज है जुमे का दिन। मैंने सबसे पहले अपने चारों बच्चों को गुस्ल करवाया और उन्हें यहाँ पे लटा के कुरान पाक की तिलावत लगा दी। उसके बाद मैंने अपनी नमाज की तैयारी की और फिर मैंने अपने थोड़ी सी फेस की केयर की। वैसे तो मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आज पता नहीं क्यों जुमे के दिन मुझे ईद जैसा महसूस हो रहा होता है, तो इस वजह से फिर मैंने अपने फेस पे विटामिन सी का सीरम लगाया। ये सीरम बहुत अच्छा है, मतलब इससे स्किन पे ना ग्लो रहता है। मेरी बेटी को बुखार था, उसे मैंने फिर ड्रॉपर दिया पैनाडोल का और फिर ख़ुद पढ़ी नमाज़। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ी। मैं हर जुम्मे को, वैसे तो मैं डेली पढ़ती हूँ, लेकिन जुम्मे के दिन मैं पढ़ के अपने अब्बू के लिए ख़ास दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नत में आला मुक़ाम अता करें, आमीन। सर्दी मुझे इतनी ज़्यादा फ़ील हो रही थी, मैं बाहर टेरेस पे आई थी कि अगर धूप हो तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊं, लेकिन धूप का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। टेरेस पे धूप थी लेकिन टेरेस से चली गई हुई थी। बाहर मैंने कपड़े भी सूखने के लिए डाले हुए थे। बस दो दो बजे का टाइम हो गया था, बच्चों का स्कूल ट्यूशन जाने का टाइम था, और ट्यूशन जाते हुए मैंने कुछ ना कुछ खिला के भेजती हूँ। उन्होंने आज कहा कि हमने सुबह नाश्ता किया भी था, लेकिन कह रहे थे कि हमने मीठे पीस खाने हैं, तो मैंने जल्दी से उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए और अपने लिए मैंने थोड़े से चावल गरम किए जो मैंने कल बनाए थे। बस मैंने वही खाए और बच्चों को मैंने जल्दी से ब्रेड बना दी। मेरे बच्चे जो है ना, इस तरह से ब्रेड बहुत शौक़ से खाते हैं, चाहे मैंने 3 टाइम दे दूँ तो वो खुशी खुशी खा लेते हैं। उन्हें बहुत पसंद है तीनों को ही। मैं तीनों के लिए 2-2 पीस बना लेती हूँ, वो आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं उनके लिए बनाने के बाद अपने चावल मैंने ओवन में रखे हुए थे। मुझे जो है ना, बहुत ज़्यादा गर्म चावल पसंद है, तो मैंने ओवन चला दिया था और साथ में मैं इनके लिए ब्रेड बना रही थी। यहाँ पे चलें जी, अब खाना जो था तैयार था, बच्चों के लिए ब्रेड भी और मेरे राइस भी। अब मैं बैठ के बच्चों को भी खिलाऊंगी और ख़ुद भी खाने के बाद मैं उन्हें छोड़ने जाऊंगी ट्यूशन। अभी घर के बाकी सारे काम पड़े हुए थे, बर्तन वगैरह सफाई, वो मैं इनको छोड़ के आके करूँगी। बस मैं इनको छोड़ के आती हूँ, वापस आके सफाई करती हूँ और किचन वगैरह साफ़ करती हूँ, तो असर का टाइम हो जाता है। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सब्ज़ी वगैरह तैयार कर लेती हूँ और फिर इनको लाने का टाइम हो जाता है। बस इसी तरह दिन का पता ही नहीं चलता कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म हो जाता है। अभी मैं इनको छोड़ने जा रही थी तो मेरी टांगों में इतनी ज़्यादा दर्द थी। कल मैंने कपड़े धोए थे, तो अब सर्दी का मौसम है, ठंडे पानी में भीग भीग के तो मेरी कल से तबीयत काफ़ी आवाज़ार थी। घर आते साथ मैंने पहले पेन किलर जो है टैबलेट ली, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये नहीं लूँगी तो मुझसे बिल्कुल भी घर का कोई काम नहीं होगा, और घर का सारा काम पड़ा हुआ था। सफाई तो आपको पता है घर में डेली ना हो तो घर का बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैंने जल्दी से मेडिसिन ले ली है और मेडिसिन लेके मैंने अपने सर पे कपड़ा बांध के मैं शुरू हो गई थी। जल्दी से पहले किचन साफ़ किया और फिर बाकी काम। चलें जी, वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। आप सब